माइट मुश्किल नहीं है, बिल्कुल है आसान मेरा माइट मेरे सर के लिए। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जी हाँ, आज देखिए क्वेश्चन नंबर 9 8.1 का, जो कि आज हम लोगों का समाप्त होने वाला है। और जी हाँ दोस्त, आपको पता है कि चैप्टर 8.1 में यानी ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर के 8.1 एक्सरसाइज में सिर्फ 11 क्वेश्चन है, जिसमें कि हम आपको पहले वीडियो में 8 क्वेश्चन तक पढ़ा चुके हैं, एग्जाम्पल के साथ फुल तैयारी करा चुके हैं। अब हमको आज 9, 10 और 11 बनाना है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले और एक क्वेश्चन को बनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें और फटाफट कापी कलम के साथ रेडी हो जाइए। चलिए ऐसा मज़ेदार सवाल को करते हैं शुरू। कितना अच्छा लगता है बनाने में, और हमें मैथ जो मुश्किल लग रहा था, अब क्या वो हमारे लिए एक खिलौना नहीं है? जी हाँ दोस्त, बिल्कुल खिलौना है। चलिए आसानी से बना के देखते हैं कि कैसे बनता है या नहीं। जी हाँ, चलिए जी। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है 10a बराबर 1/√3, जिसमें कि हम त्रिभुज लिए हैं, त्रिभुज ABC। त्रिभुज हमने त्रिभुज लिए हैं, त्रिभुज ABC, जिसका कोण B समकोण है, यानी कितना जी 90 डिग्री है। ये अपने मन से ले लेना है, तो हमने ले लिए हैं। और जरा ध्यान से देखे, जब इतना ले लिए है ना, तो अब हमें करना क्या है? यहाँ पे हमें तो लिखना था गिवन, और गिवन लिखने के साथ हमको यहाँ पाइथागोरस प्रमेय चाहिए, तभी तो काम कर पाएंगे। चलिए लिखते हैं गिवन, यानी कि हिंदी मीडियम के जितने भी छात्र हैं, गिवन लिखिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और गिवन अगर नहीं लिखिएगा तो लिखिएगा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है जी? 10a बराबर 1/√3। 10 का मान क्या होता है जी? p/b। p यहाँ क्या है जी? p यानी BC है, यानी 1, और b क्या है जी? √3, यानी कि AB √3। बस अब हमको निकालना किसका मान है? h का मान, यानी कि AB बराबर √3 और BC बराबर 1। तो AC बराबर वाट। चलिए पाइथागोरस प्रमेय को यहाँ लगाइए। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, फ्रॉम पाइथागोरस प्रमेय, यानी अब इसका क्या कह रहा है? h², यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर p², यानी परपेंडिकुलर, और बराबर प्लस b², यानी कि बेस का स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर होता है, हम जानते ही हैं। अब चलिए मान रख देते हैं। h का स्क्वायर नहीं है, छोड़ दो भाई, और p का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, p का मान क्या है 1, b का स्क्वायर √3 का स्क्वायर, जी √3 का होल स्क्वायर कर दिए पूरा। और देखिए h का स्क्वायर छोड़ दो, 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3। किसी भी संख्या जब रूट में, एक चीज ध्यान से सुन लिए भाई, किसी भी संख्या जब रूट में रहेगा ना, और जब उस पे स्क्वायर रहेगा, तो वही संख्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, क्योंकि स्क्वायर का मान ही रूट होता है, वर्गमूल, तो स्क्वायर हट जाएगा, यानी कि 3 के 3। अब जरा ध्यान से देखिए, h² 1 + 3 क्या हो गया 4, और h² को हटाओगे तो इधर आ जाएगा √4, और तब h का मान आ जाएगा कितना 2, क्योंकि 4 का वर्गमूल करोगे तो 2 ही आएगा, तो यहाँ रख देते हैं 2। h का जो मान आया वो क्या आया 2। अब चलिए मेरे पास क्वेश्चन 9 नंबर का क्वेश्चन में 2 है। पहला क्वेश्चन का sin A इंटू कॉस C प्लस cos A इंटू साइन C का मान निकालिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू साइन C का मान निकालिए। चलिए हम पहले 1 नंबर का क्वेश्चन हल करते हैं, फिर सेकंड नंबर, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। साइन ए का मान क्या है जी? तो p/h, यानी कि p क्या है जी 1, और h क्या है जी 2, रख दीजिए, इंटू cos C। अब जरा ध्यान से देखिए, हमने साइन ए को लेके चल रहे थे ना, a को लेके चल रहे थे, तो a को लेके ना इसको बेस मान, इसको परपेंडिकुलर, इसमें तो c, यानी इसको हेड कर रहा, इसको छोड़ देते हैं अभी। चलिए फिर यहाँ आ जाइए, साइन की जगह पे आ जाइए, साइन C ही कह रहा, तो cos ए पे आ जाइए ना, ए का मान निकाल लीजिए, पहले ए पे आ जाइए, cos ए यानी कि क्या b/h, यानी कि क्या √3,
√3/h2। अब जरा ध्यान से देखिए, अब इसका मान हमें c से ही लेना पड़ेगा। तो चलिए c को मुख कीजिए, c को मुख कीजिए, और c को मुख कीजिए तो a हो जाएगा परपेंडिकुलर और a हो जाएगा बेस। तो अब इस हिसाब से कीजिए, cos c यानी क्या होता है b/h। b क्या है 1 और h क्या है 2, तो क्या हो जाएगा 1/2। यहाँ पर पॉइंट है यानी कि गुना है जी, पॉइंट देख रहे हैं यानी कि गुना, नीचे यहाँ प्लस है तो बस प्लस का प्लस आएगा, फिर गुना है गुना। साइन सी साइन का मान, साइन के लिए p तो ये हो गया परपेंडिकुलर यानी कि क्या √3/2। जी हाँ, मान आ चुका है। और अब जरा ध्यान से देखिए कि ये कैसे बनता है। इसका पहले गुना कर लेते हैं, 1 गुना 1 1 और 2 गुना 2 4 प्लस √3 यानी हम इसको कीजिएगा तो √9 हो जाएगा, और √9 का स्क्वायर जब वर्गमूल कीजिएगा ना तो 3 ही आ जाएगा। यानी दो किसी भी संख्या को अगर रूट के अंदर रहे ना, और वही संख्या रिपीट रहे, 2 बार रहे, तो वही संख्या हो जाता है गुना करने से, तो हो जाएगा क्या 3 बाय में क्या 2। अब जरा देखिए ध्यान से, इसमें करना क्या है, भिन्न का जोड़ करना है, और भिन्न का जोड़ में आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा जी। भिन्न का जोड़ यहाँ करना है। जी हाँ दोस्त, यहाँ भिन्न का जोड़ था और भिन्न का जोड़ ही करना था। जरा ध्यान से देखिए, भिन्न का जोड़ यानी कि 1/4 प्लस 3/4 करना था। तो हमने 4 का जो लॉस होता है ना, एलसीएम 4 ले लिए, और 4 कॉमन आ गया, 1 आया, प्लस के प्लस यानी कि 3 का 3 कोई आ गया, 4 कॉमन, 3 का 3 आ गया, यानी कि 3 1 4 4/4 काटे 1 आंसर आ गया। अब चलिए इसका मान निकालिए 2 नंबर का, जो क्या आता है। उसके बाद हम लोग चलेंगे 10th नंबर में। कोस ए का मान है, कोस ए का मान यहाँ से लिखे थे, कोस ए √3/2 इंटू कोस सी का मान लिखे थे 1/2। अब माइनस है, माइनस कर दीजिए, क्या करा, साइन ए का मान यहाँ लिखे थे 1/2 करा। कोस साइन सी का मान लिखे थे √3/2। अब देखिए फिर वही काम करना है यहाँ। जी हाँ, कुछ नहीं करना है एक्स्ट्रा, वही काम करना है। √3 को 1 से गुना कीजिए, √3 बाय में हो जाएगा 4, माइनस √3 को 1 से गुना कीजिए, √3 बाय में हो जाएगा 4। अब जरा ध्यान से देखिए, आपके पास 5 रुपया है, 5 रुपया में से 5 रुपये का बिस्किट खा लिए मेरीगोल्ड, तो फिर आपके पास आया क्या, यही तो घूम के आया, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें कोई शक नहीं है और किसी को प्रॉब्लम भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही ईजीली से बना है और बहुत ही शानदार से बना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 एक बार पढ़ के देखिए क्या कह रहा है। बोलता है त्रिभुज P⁴R में जिसका कोण क्यूब समकोण है और PR प्लस QR बराबर 25 है, PR प्लस QR बराबर 25 है, तो कह रहा है, और मान दिया हुआ P³ बराबर 4, तो आगे का काम करने कह रहा है। P⁴R, त्रिभुज P⁴R। जी पहले त्रिभुज बना लेते हैं, त्रिभुज P⁴R, और किसका मान कितना दिया है वो देख लीजिए। त्रिभुज P⁴R किसका मान कितना दिया है, किसी का मान नहीं दिया है। मान यदि P³ का मान 5 दिया है, बाकी कह रहा है PR प्लस QR बराबर 25, PR बराबर QR, यानी कि PR प्लस QR कह रहा है 25 जी, और बाकी किसका मान दिया, कह रहा उसका मान कह रहा 25, बाकी देखिए कह रहा P³ बराबर 5, फिर कह रहा P³ बराबर 5, यानी कि यही ना, P³ बराबर 5। दोस्त मैंने आपको जो उदाहरण नंबर पढ़ाए थे 5 एग्जाम्पल नंबर, उसमें देखिएगा सेम क्वेश्चन यही है, कोई चेंजिंग नहीं है।
और वही क्वेश्चन यहाँ पे फिर से आ गया। तो चलिए करते हैं कौन सा दिक्कत बड़ी है। हम इसको पहले ऐसे कर लेते हैं, पी आर बराबर 25 माइनस क्यूब आर, और मुख अभी इसको ही फिलहाल मानते हैं। इसके लिए हाइपोटेनस तो ये होगा ही होगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस जी, और बेस जो हो जाएगा तो अब इसका मान हम करते हैं। इसका मान करने के लिए जरा ध्यान दीजिए, जरा सा भी मिस नहीं कीजिए, ध्यान दीजिए। मेरा क्यूब पी आर का जो मान आया वो कितना आया, पी आर का मान कितना है 25 माइनस क्यूब आर, यानी कि इसका जो मान आया वो इतना 25 माइनस क्यूब आर आ गया, और इसका मान आ गया। अब तो हमारे पास ये तो अभी डुप्लीकेट मान है, ओरिजिनल मान नहीं है, डुप्लीकेट है, लेकिन हमको ओरिजिनल इसी के सहारे से करना है, वैसे नहीं कर सकते, उसी के सहारे ओरिजिनल किया जा सकता है। ये डुप्लीकेट मान है, लेकिन देखिए फिर इसी के सहारे लगा दीजिए पाइथागोरस पर में, पाइथागोरस पर में, पाइथागोरस पर में। अब जरा ध्यान से देखिए, h का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। अब जरा देखिए h का स्क्वायर क्या है, 25 माइनस क्यूब आर का होल स्क्वायर, क्योंकि इतना का मान h है, का होल स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर परपेंडिकुलर क्या है क्यू आर का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b में क्या है 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया दोस्त, और आपको हम a माइनस बी का होल स्क्वायर तो नहीं पढ़ाए हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप 7, 8, 9, 10 में बहुत ही शानदार तरीके से पढ़े होंगे। जी हाँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। और अब चलिए काम करते हैं इसमें, जी क्या होता है। जी हाँ, 25 का स्क्वायर 625 माइनस 2ab, यानी कि 2 गुना a गुना b प्लस b का स्क्वायर बराबर क्यू आर का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25। जी हाँ, 5 का स्क्वायर 25। अब जरा ध्यान से देखिए कि क्या होने चला है, ध्यान दीजिए। 625 माइनस 25, इसको उठा के लेके आइए इस साइड के, इसलिए माइनस आ गया। और यहाँ देखिए माइनस इंटू माइनस, क्या हो गया माइनस, और फिर माइनस इंटू माइनस, यानी कि क्या 25 दूनी 50, यानी कि 50 क्यूब आर प्लस क्यूब आर का स्क्वायर, और क्यूब आर स्क्वायर यहाँ प्लस में है, इधर आएंगे माइनस हो जाएगा, क्यूब आर का स्क्वायर बराबर 0। अब जरा ध्यान से देखिए कि आपसे क्या कटे जा रहा है और क्या नहीं कट रहा है। ये आपका कटे जा रहा है जी, उसको काट दिए। जो कटे जा रहा है ना उसको बेफिक्र काट दीजिए। फिर से आप देखिए यहाँ 625 में से 25 घटेगा, आपके पास क्या आएगा 600 माइनस 50 क्यू आर बराबर 0 हो गया। अब देखिए ये जब माइनस में आ गया ना तो इसको बराबर के बाहर कीजिए, कीजिएगा तो हो जाएगा 600 बराबर 50 क्यूब आर, 50 क्यूब आर हो गया। अब 50 यहाँ पे गुना है, इधर लाओगे तो भागा हो जाएगा, 50 क्यूब आर भागा 50 बराबर हो जाएगा क्यूब। ध्यान से देखिए यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ 0 कटा, यहाँ 60/50 60, अभी 60/5 हो गया। हम इसको काट सकते हैं, 12 पंचे 60, यानी कि क्यू आर का जो मान आया वो कितना आया जी 12। क्यू आर कहाँ है जी, यहाँ है जी, क्यू आर इसका मान आया 12। अब जरा देखिए यहाँ, इसलिए यहाँ से क्या लिए थे हम, इसको बनाए थे कैसे, ऐसे, यानी कि पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, इसलिए पी आर बराबर 25 माइनस 12, पी आर बराबर 13, यानी इसका जो अब ओरिजिनल मान आया ना वो क्या आया जी
13 यानी कि 13। इसका h का जो मान आया वो 13 ओरिजिनल मान आया। अब इससे हमको क्वेश्चन बनाना है जो हमसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन से देखिए वो हमको पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है साइन पी और कोस पी और टेन पी का मान ज्ञात करें। जी हाँ, साइन पी, कोस पी और टेन पी इसी का है। क्वेश्चन नंबर 10 का ही आंसर देने जा रहे हैं। साइन पी, साइन पी, कोस पी और टेन पी का मान हमको देना है। जी पी, तो पी यानी इसी को मुख्य मान के दिया, यानी कि जो हम माने थे वो ठीक है। तो बिल्कुल अगर ठीक नहीं होता तो यहाँ मान लेते, अभी ठीक है तो फिलहाल चलते हैं करते हैं। यानी कि साइन पी, पी बाई एच यानी कि क्या 12/13, 12/13 और कोस पी यानी कि बी बाई एच यानी कि 5/13। टेन पी, टेन में क्या है पी बाई बी यानी कि क्या 12/5। जी दोस्त, आपका आंसर यहाँ पे कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। चैप्टर आज समाप्त। कल से हम पढ़ेंगे फिर एक्सरसाइज 2 के उदाहरण और तब फिर एक्सरसाइज। कहा 11 में 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, जरा ध्यान से देखिए। 11 का 5 क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए जी। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। ये 5 क्वेश्चन है जो कि 11 का है और यही है ऑब्जेक्टिव आपका शानदार। जरा ध्यान से देखिए, कहता है 10a का मान सदा 1 से कम है। 10a का मान सदा 1 से कम है, असत्य है, गलत है। जी हाँ, असत्य है, असत्य है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, क्या कह रहा है, कौन a के किसी भी मान के लिए cos a बराबर 12/5 है, यानी कि 12/5 है। यही चीज़ जो अभी हमने निकाले थे 12/5, इसको cos के रूप में उसने लिखा, यानी कि सत्य है। जी हाँ, सत्य है। यहाँ पे असत्य है, सत्य है। और देखिए फिर 3 नंबर में क्या कह रहा है। 3 नंबर को देखिए, अतः cos a को कौन ए के कोसेकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप क्या है। यानी कह रहा है कोस, हमने आपको जो पढ़ाए थे पहला क्लास में कि साइन कोस टेन एक किसका फुल नेम क्या है और शॉर्ट नेम क्या है, उसी से एक क्वेश्चन है। और ज़रा देखिए, कहता है कॉस ए का फुल संक्षिप्त रूप किसका है, कोसेकेंड का है या नहीं। गलत है, ये असत्य है। जी हाँ, बिल्कुल असत्य है, ये बिल्कुल झूठ कह रहा है बंदा आपको परेशान करने के लिए। कोस ये पूछ रहा है तो कोस का संक्षिप्त रूप यानी कोस का पूरा नेम क्या था, कोस का पूरा नेम कोसाइन था, यहाँ पे दिया है कोसेकेंड। आपको कितना चकमा दे रहा है, ध्यान से देखिएगा। जी हाँ, 4 नंबर को देखिए, कहता है कोट और ए का गुणज है, असत्य है। कोट ए और कोट ए का, यानी कि पूछ कह रहा कोट ए, तो कह रहा कोट का और ए का यहाँ गुणज है, नहीं गुणज नहीं है, ये यहाँ पे क्या है, संकेत है जी, सिंबल है, यानी कि असत्य है, असत्य है। ध्यान से, ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है और ऑब्जेक्टिव में ही आपको पूछेगा ही पूछेगा, ये नहीं पूछेगा तो फिर कौन पूछेगा वो। कहता है 5 नंबर का है, किसी भी कोण के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 सत्य है या असत्य है। असत्य है जी, इसमें भी असत्य ही होगा। अब जरा इसमें सोचना कि असत्य ही क्यों होगा। एक कहता है, जो 5 कहता है वो कहता है साइन ए बराबर 4/3। यहाँ 4/3 दिया है, आप देखते हैं P का मान 4 दिया है, हाइपोटेनियस का मान 3 दिया। हाइपोटेनियस कभी भी परपेंडिकुलर से छोटा होगा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हाइपोटेनियस जो है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस में बेस का स्क्वायर दोनों मिला के उसके बराबर होता है, उसको यहाँ बिल्कुल छोटा कर देता है। ये कितना गलत है। जी हाँ दोस्त, आपका चैप्टर 8.1 कंप्लीट, और फिर मिलते हैं आपके साथ नए चैप्टर और नए एक्सरसाइज के साथ। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एक दूसरे को शेयर करना ना भूलें।